नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया बढ़िया ही चाहिए। ऐसे थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं एक बार, अगर आते हैं कि नहीं आते कैमरा में हम। हाँ जी, आ गए। ये देखिए हमारे पीछे फूल, गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल, फूलों की खेती कर रखी है। देखो दोस्तों, ये रहे, चाहिए थोड़े बहुत फूल, सही ना? हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। कौन सी माला? अरावली पर्वतमाला। कैसे कि जो पहले था ना, पहले अरावली पर्वतमाला के खनन का डेफिनेशन ये हुआ करता था कि जो 30 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ है या अरावली पर्वतमाला की शाखा है, उसका जो खनन विभाग वाले या खनन करने वाले लोग ये पट्टा, खनन का पट्टा जारी किया जाता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली, कितनी? 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली पर्वतमाला का खनन किया जा सकता है। और इस आधार पर अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो कितनी नष्ट हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका जो अरावली पर्वतमाला आपको पता है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, MP तक फैली हुई है, ठीक है? तो उसमें क्या है, 15 ज़िलों में फैली है। राजस्थान के 15 ज़िलों में फैली है 12,000 के लमसम अरावली की पहाड़ियाँ, और जो टीले हैं वो भी। अब उनमें क्या लगभग 100 मीटर से ऊंचे केवल 1000 के लमसम ही है। मतलब कि 90% जो अरावली की शाखाएँ थी ना, या अरावली का तो भाग था, वो अब खनन योग्य कर दिया गया है। अब जो हमारे आस पड़ोस में छोटी मोटी पहाड़ियाँ थी, जैसे ये ज़्यादा नहीं तो हमारे आस पड़ोस में ये क्या बोलते हैं उसको, गणेश जी का मंदिर है ना, इधर एक दाता की साइड में जाते हैं हम। एक वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था, बाजास वाला गणेश जी। वो डोंगरी का खनन चालू हो जाएगा। इधर मारोट वाली डोंगरी का खनन चालू हो जाएगा। इस हिसाब से तो ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ी डोंगरी है, इसका भी खनन चालू हो जाएगा, क्योंकि ये भी 100 मीटर से कम ऊंची है। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ केवल 12,000 में से 1000 के लमसम पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला की शाखाएँ हैं जो है। बाकी की तो 1000 मीटर, 100 मीटर कहाँ है, वो तो 100 मीटर से बहुत कम है। पहले 30 मीटर की डेफिनेशन हुआ करती थी, अब 30 मीटर वाली डेफिनेशन तो हटा दी कि 30 मीटर से तो हो गया खनन। अब कहाँ से पत्थर निकाले भैया, कहाँ से? क्या गांड से थोड़ी निकाले पत्थर, वो तो पहाड़ों से ही निकलेंगे। और जो अंबानी, अडानी, ये बड़े बड़े लोग हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, उन लोगों का पेट कैसे भरे? वो बेचारे गरीब, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो गरीब है ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, या जो ये घर मकान बनाने वाले, बिल्डिंगें बनाने वाले, कंपनियां बनाने वाले, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। इनका घर परिवार नहीं चल रहा, इनके घर वाले पराठा वराठा का बैग नहीं खरीद सकते, विदेशी की ट्रिप नहीं कर पा रहे, करोड़ों अरबों में नहीं कमा पा रहे, जिस कारण इनको भूख नहीं लगती और ये भूखे रह रहे हैं। तो क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, सोचा कि ना, इंसानियत के नाते हम क्या करते हैं कि इसको 100 मीटर कर देते हैं। तुम भी कमा के खाओ, तुम्हारी पुश्ते भी कमा के खाएगी। और ये जो लोग और है ना, ये गाँव ढाणियों के लोग, या वो अपनी गांड मराओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका जो रोज़गार है वो कहीं तड़ी ठेला लगा के बेचारे पेट भर रहे हैं। उनको अवैध, या क्या कहते हैं उनको, अतिक्रमण। अरे यार, तुमने जो बेचारी पहाड़ियाँ कई सालों से, वर्षों से हैं, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं अंश भी नहीं था ना, या इंसानियत का कभी नामो निशान नहीं था, तब से वो वहाँ पे है। और उनको आप अब अवैध बता रहे हो, उनको खनन करना है। अवैध होगी तो खनन नहीं करो, 100 मीटर से नीचे है तो खनन करो, बनाओ मकान, बनाओ हाईवे, बनाओ रोडें। फिर वो 10 साल नहीं चलेगी, 10 साल कहाँ से चलेगी? 10-15 साल रोड कोई चलती नहीं है, मैंने तो आज तक देखी नहीं। हमारे गांव की रोड तो 1 साल में फूट के बाबूचुद गई थी। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अब जो आपके आस पड़ोस में छोटी मोटी पहाड़ियाँ दिखती थी, जो अमनेर माता जी वगैरह, ये 100 मीटर से ऊँची कहाँ है, तो इन सब का खनन करना शुरू कर दिया जाएगा आपके सामने, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। तो पट्टे भी जारी हो गए होंगे खनन विभाग में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा करप्शन खनन विभाग में ही है। वहाँ पे पट्टा जारी किया जाएगा। अगर आपको मान लो 100 मीटर की पहाड़ी है तो उसमें आपको मान लो 100 बाई 100 का पट्टा जारी किया जाएगा।
तो वो 100 का 1000 पता नहीं कब हो जाता है, और जब उसकी जांच होती है ना तो ये पता लगता है कि ये तो 0 गलती से लग गया था, इंसानी भूल। और इंसानी भूल का तो क्या कर सकते हैं, वो तो किसी से भी हो सकती है। बस जो गरीब लोग हैं, आम जनता, उनसे भूल नहीं होनी चाहिए। उनसे अगर 1 रुपये की भी भूल हो गई तो पूरा ख़ानदान चोट दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान दो इन चीज़ों पे। क्या हो रहा है आपके सामने, क्या क्या किया जा रहा है, ये पूंजीवादिता की तरफ जा रहा है देश, और कुछ नहीं है। और आने वाले समय में जो ये राजनेता ना, इनकी जगह ये लोग सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं वही ले लेंगे। कोर्ट है जिसने एक आदेश दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि पीड़िता के ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना, ये रेप की कोशिश नहीं, रेप की कोशिश का मामला नहीं है। भाई अगर कोई लड़की है जिसका कोई शोषण कर रहा है तो उसका ब्रेस्ट पकड़ना, चेस्ट पकड़ना और पजामे का नाड़ा तोड़ना, ये रेप की कोशिश नहीं है। तो हंसी मजाक का खेल है, ये तो नॉर्मल चलता रहता है। कबड्डी में कोई किसी की छाती पकड़ लेता है, कोई किसी की चड्डी खोल देता है। तो ये तो जो कोर्ट है ना उसके अनुसार ये नॉर्मल चीज़ है, इसको हम रेप की श्रेणी में नहीं ले सकते। तो किसको लेगो, तो भाई किस चीज़ को रेप की श्रेणी में लोगे आप। जब हमारी कोई गांड मार के चला जाएगा ना तब बोलना कि ना 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 वो तो आपकी बवासीर का इलाज कर रहा था, आपको पता ही नहीं था इस चीज़ का, समझ गए। तो थोड़ा शिक्षित बनो दोस्तों, शिक्षित तो हो, बनोगे क्या, बस थोड़ा सतर्क रहो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसे अंधभक्त मत बनो, क्योंकि ये जो हो रहा है ना ये आपके सामने हो रहा है। और जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब सोचोगे कि जब हम जवान थे तब हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इन चीज़ों के ख़िलाफ़। और हमारे पास अब तो सोर्स से पहले तो क्या हुआ करता था कि जो मीडिया वगैरह वो सीमित था, दिल्ली बम्बई या जो मल्टी क्या बोलते हैं उनको, जो मेट्रो सिटीज़ थे उनमें मीडिया का असर हुआ करता था। लेकिन अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो आवाज़ उठाओ। ये नंगा नाच करने की जगह आप थोड़ी बहुत आवाज़ उठाना सीखो कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये सब जो है ना इंसानियत के लिए ख़तरा है, समझ रहे। क्योंकि जब किसी को अपनी पावर का एहसास होता है ना कि हमारे पास इतनी पावर है कि हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, तो फिर वो उल जुलूल ही डिसीजन लेता है कि हाँ ना 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 ना। क्योंकि जो थी बेचारी 30 मीटर से नीचे उनको तो ख़त्म कर दिया। हमारे आस पड़ोस में कालवाड़ की देख लो ना, बहुत बड़ा, मेरे देखते देखते 2006 तक ठीक ठाक था, अब तो ख़त्म हो गया और ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बस पट्टे जारी कर देंगे और बस खनन खनन खनन। कहाँ बचेगी राहुल, पूरा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, जलवायु, वो पूरी की भावुक चुत जाएगी। तब सोचना आप कि हम उस टाइम पे बोल लेते ना या विरोध कर लेते तो शायद ठीक होता। अब आप सोचोगे हमारे विरोध से क्या होगा। अरे भाई होता है, विरोध से निरोध से बहुत कुछ होता है, और वो एक से ही होता है। करके देखो, बोल के देखो, ज़रूर होगा, ठीक है। इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। खाटू जाने का समय हो गया, किसी दिन जम के लेंगे, टाइम मिलेगा तब लाइव करेंगे, तब बताएंगे आपको। ये देखिए हमारे पड़ोस में किसानी चल रही है, खेती बाड़ी चल रही है। ये देखिए सरसों है उधर, शानदार। देखिए ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ना, यहाँ से आते हुए वहाँ जाते, ये सब चील गाड़ियों के हैं। सुबह का गाँव का हमारे आस पड़ोस में कुछ नहीं है वायु प्रदर्शन के लिए। बाबू चौधरी अगर होंगे तो कुछ, इधर तक 10 किलोमीटर तक घर नहीं है, इधर तक 2 किलोमीटर तक घर नहीं है, इधर भी नहीं है। वो वहाँ पे एक दुकान है, बस एकांत प्रिय लोग हैं हम, समझे। बढ़िया ना माहौल, एकदम पॉजिटिव। ये रहे हम। आवाज़ उठाना सीखो देश के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। नहीं उठाओगे तो मत उठाओ, टांगे उठाओ बस। आप तो क्या कर सकते हो। ये देखिए गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल, ठीक है। चलते हैं खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।